सद्गुरुदेव महाराज की, श्री आनंद कंद भगवान की, आदिशक्ति जगत जननी श्री माता जी की, सभी दिव्य महान विभूतियों की, सच्चे दरबार की। श्री गुरु महाराज जी के चरण सरोज की दया से हम और आप सब शिव गीता को श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो पिछले सप्ताह हमने इस बात को सुना था कि जैसे चंद्रमा का प्रतिबिंब अगर हम पानी में देखते हैं तो चंद्रमा का प्रतिबिंब इसलिए दिख रहा है क्योंकि चंद्रमा है। अगर चंद्रमा ना हो तो उसका प्रतिबिंब भी नहीं होगा। लेकिन जो हमें पानी में उसकी परछाई या प्रतिबिंब दिखता है, अगर हम पानी को थोड़ा सा जो है उसमें लहर पैदा कर दे, थोड़ा सा हिला दे, तो जैसे पानी हिलेगा तो ऐसा लगेगा कि चंद्रमा भी हिल रहा है। तो पानी के हिलने से पानी के अंदर की जो चंद्रमा की परछाई है वो तो हिलेगी, लेकिन जो वास्तव में चंद्रमा है वो नहीं हिलेगा। तो इसी तरह से भगवान शंकर ये बात समझा रहे हैं कि ये जो संसार में जितना हम माया के अंतर्गत जो जो बातें करते हैं या जिसका अनुभव हम करते हैं, ये सभी कुछ निर्गुण निराकार निर्लेप परमात्मा जो हमारे अंदर आत्मा के रूप में है उसी के कारण होता है। लेकिन जैसे पानी की प्रतिबिंब के हिलने से चंद्रमा नहीं हिलता है, इसी तरह से माया के अंदर जितना भी उतार चढ़ाव, सुख दुख इत्यादि जो जो भी होगा हमको अनुभव, उससे हमारी आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं होता है। ये बात हम पिछली बार सुन रहे थे। तो आगे हम पढ़ते हैं कि जिस प्रकार मारवाड़ देश में दोपहर के समय सूर्य की किरण रेत में पड़कर जल रूप से प्रतीत होती है, उसमें केवल अज्ञान से जाना जाता है। जो जल रूप नहीं है वास्तव में संताप ही करने वाली है। इसी प्रकार आत्मा निर्लेप है, परंतु मूढ़ बुद्धि वालों को अज्ञान और अपने दोषों के कारण कर्ता और भोक्ता प्रतीत होता है। तो एक और दृष्टांत दिया कि जैसे जो मिराज होता है, दूर दूर तक हमको गर्मी के दिनों में ऐसा लगता है दूर दूर तक देखने पर कि पानी है, लेकिन वास्तव में पानी नहीं है। इसी तरह से जो है जल तो नहीं है, पानी तो नहीं है, लेकिन फिर भी दिख रहा है। तो अगर कोई व्यक्ति उस पानी से अपनी प्यास बुझाना चाहे तो कभी प्यास नहीं बुझेगी, लेकिन वो दुखी जरूर होगा। इसी तरह से तो जो बात समझाई जा रही है कि आत्मा अपने आप में निर्लेप है और संसार के मानव जो बुद्धि से इस बातों को सोचने की कोशिश करता है, तो बुद्धि के कारण उसको उसी तरह से बात समझ में आती है जैसे हमें दूर पानी दिख रहा है लेकिन पानी नहीं है। तो बुद्धि से अगर हम अध्यात्म को समझने जाएंगे तो वहाँ कष्ट मिलेगा, हकीकत मिलने वाली नहीं है। तो आगे पढ़ते हैं आज जो हमें जहाँ से पाठ शुरू करना है। आगे लिखा है कि इस अन्नमय पिंड के स्थूल देह में हृदय के विषय जीव स्थित रहता है। नख के अग्रभाग से लेकर शिखा पर्यंत व्याप्त हो रहा है। सो तू सावधान होकर सुन। वही यह जीव में मैं मनुष्य हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ इत्यादि अभिमान करता हुआ इस मांस पिंड में
स्थित रहता है। तो जो एक प्रश्न था भगवान रामचंद्र जी का कि जीव कहाँ रहता है, तो सबसे पहले ये बात बताई कि जीव जो है देह में हृदय के विषय, मतलब जो हमारा हृदय है उसी में जीव का निवास है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। लेकिन और स्पष्ट आगे कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो हृदय में है, लेकिन कहा कि नख से लेकर शिखा पर्यंत, मतलब सिर के यहाँ से लेके पैर के नाखून तक जो पूरा हमारा शरीर है, ये पूरे शरीर के अंदर वो व्याप्त होकर के रहता है। जैसे सूर्य है, सूर्य की बात दूर की बात है, जैसे हम कभी दीपक जलाते हैं, कभी अगर रात्रि के समय में या शाम के समय अगर बिजली ना हो तो हम घर में अंधेरा भगाने के लिए हम मोमबत्ती या दीपक जलाते हैं। अब जैसे हमने मोमबत्ती जलाई तो मोमबत्ती की जो लौ है वो तो एक ही जगह है जहाँ हमने उसको रखा है, लेकिन उसका प्रकाश फिर भी पूरे कमरे में फैलता है। तो अब कोई ये पूछे कि भाई मोमबत्ती का प्रकाश कहाँ है, तो क्या कहेंगे? है तो मोमबत्ती जल रही वहीं से है, लेकिन फिर भी पूरे कमरे में है। इसी तरह से जीव के लिए या आत्मस्वरूप के लिए कहा भगवान ने, खास करके जीव के लिए ये बात बताई कि वो रहता तो उनका स्थान तो हृदय में है, लेकिन वो ऐसा नहीं कि वहीं पर है, वो पूरे शरीर में व्याप्त है। क्योंकि अगर पूरे शरीर में व्याप्त ना हो तो पूरे शरीर में प्राण का प्रवाह या तो शक्ति नहीं रहेगी और वहाँ पर कोई जीवन नहीं होगा। तो इसलिए जो जीव हृदय में स्थित है और जो उसी को अलग रूप में कहा कि वो पूरे शरीर में भी व्याप्त है। लेकिन इसमें समझने वाली बात यह है कि जैसे हमने मोमबत्ती, यहाँ एक प्रकट है उसके अंदर ज्योत रखी है मोमबत्ती, अब मोमबत्ती से प्रकाश निकल रहा है, ठीक है। अब मोमबत्ती का प्रकाश कहाँ तक, तो हम कहेंगे पूरे कमरे में। लेकिन उस मोमबत्ती का प्रकाश जो दीवार पर पड़ रहा है कमरे में, उस दीवार को छूने से हमारे हाथ नहीं जलेंगे, लेकिन जो मोमबत्ती की लौ है उसको छुएंगे तो हाथ जलेंगे। प्रकाश वहाँ भी है, प्रकाश यहाँ भी है, लेकिन वो प्रकाश जलाने वाला नहीं है। लेकिन ये जो लौ है मोमबत्ती की, उसमें हमको जलने की अनुभूति हो सकती, हाथ हमारा वहाँ जल सकता है। मतलब कह सकते हैं कि ये एक स्थूल रूप में प्रकाश है और वो व्यापक रूप में प्रकाश है। तो व्यापक रूप में जो होता है वो प्रकाश अनुभव तो देता है, लेकिन जो प्रकाश, जो मोमबत्ती के अंदर प्रकाश के जो दूसरे गुण हैं, जलाना, पकाना, ये सब उसमें नहीं मिलेगा। उसमें एक ही गुण मिलेगा, क्या? अंधकार को दूर करना। इसी तरह से जीव जो हृदय में है, जीव जो पूरे शरीर में व्याप्त है, तो उसमें पूरे शरीर में जो व्याप्त है वो सिर्फ एनर्जी का वहन करता है, लेकिन हृदय में जो है उसके अंदर कई तरह के भाव प्रकट होते हैं। और इसीलिए यहाँ बताया गया कि जो हृदय में जो जीव है, वो जीव फिर क्या करता है कि हम जैसे अपने आप के लिए कहते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, जो मैं कहने वाली जो बात आती है वो वहीं से आती है। तो मैंपन का भाव या मैं कहने वाली जो शक्ति है वो स्थूल रूप में, जिस स्थूल तो नहीं है एक्चुअली, लेकिन समझने के लिए हम कह सकते हैं कि वो एक स्थान पर है जो हृदय में है और वहीं से ये मैंपन शुरू होता है। लेकिन वही शक्ति जब पूरे शरीर में है तो कभी जैसे हमारा हाथ है, पैर है, हमारी आंखें हैं, सारी इंद्रियां हैं, है? लेकिन उसके अंदर कभी मैंपन नहीं दिखता है। हाथ ये कहता कि मैं सबसे बड़ा हूँ, हाथ नहीं कहेगा कुछ, शरीर कुछ नहीं कहेगा, है? लेकिन ये भाव फिर भी कहीं से आया। कहाँ से आया? कि जहाँ पर जीव बैठा हुआ है उस स्थान से ये सब कुछ शुरू होता है। आगे भगवान कहते हैं कि नाभि से ऊपर और कंठ से नीचे
अवकाश के स्थान को व्याप्त करके सदा स्थित रहता है। इतने ही स्थान के बीच में हृदय है, जिसका स्वरूप डंडी सहित कमल कली की समान है। उसका मुख नीचे को है, उसमें सूक्ष्म और सुंदर एक छिद्र है, जिसको दहराकाश कहते हैं, और उसी में जीव रहता है। नाभि से ऊपर और कंठ के नीचे, यानी इतना हिस्सा। और इसमें हमको पता है यही स्थान है, इसी के बीच में नाभि और कंठ के बीच में हृदय का स्थान है। और उस हृदय में जो अब ये जो बात कही है ना, जो हृदय की बात, तो ये वास्तव में ये सूक्ष्म शरीर से जुड़ी हुई बात है? क्योंकि जो आगे की बात जो सुन रहे हैं उससे समझ में आता है ये, कि जिसमें ये कहा कि जिसका स्वरूप डंडी सहित कमल नली की समान है, और जिसका मुख नीचे को है और उसमें एक सूक्ष्म सुंदर छिद्र है। तो जो हृदय है और जो हार्ट है, जिसको हम हार्ट कहते हैं इंग्लिश में, जो पंपिंग करता है, और जिस हृदय की ये बात आ रही है, वो दोनों एक नहीं है? क्योंकि हार्ट जो है वो सब लोग को पता है ये क्या चीज़ है? और उसको देखने वाले देख भी लेते हैं जब ऑपरेशन करते हैं, या बहुत लोगों को पता है कि हार्ट क्या है? और हार्ट को अगर आपने मतलब उसको किस तरह से पंपिंग करता है ये देखा हो, अगर आपने उसकी फ़ोटो वगैरह देखी हो, उसकी कोई वीडियो वगैरह देखी हो, तो हमको पता है कि उसमें कहीं छेद नहीं होता है। अगर उसमें छेद होगा तो फिर कहेंगे भाई जाओ सर्जरी करो, है? जबकि वो तो छेद नीचे कहीं नहीं होता है, वो तो होता है तो भी इनसाइड में कहीं पर, जो उसके 4 अलग अलग खाने हैं उसके बीच में कहीं होता है कि ब्लड मिक्स हो जाता है, वो अंदर की बात होती है, जिसको कहते हैं कि जिसको हार्ट में थोड़ा छेद है, इनसाइड की बात है। लेकिन ये क्या बात है कि जो हार्ट है, मतलब जो हृदय है, उसमें नीचे की तरह छेद है ना। तो ये जो पूरी रचना, जो सारा वर्णन है, ये सूक्ष्म शरीर का है, स्थूल शरीर का नहीं है। तो यानी हमारे जो स्थूल शरीर के साथ जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, जिसके अंदर प्राणों का प्रवाह होता है, उस सूक्ष्म शरीर के अंदर जो हमारा नाभि से जो कंठ तक का, गले तक का जो एरिया है, सूक्ष्म शरीर में भी उसी तरह से है। और उसी स्थान में, और जहाँ पर और हृदय का स्थान है, और हृदय किस रूप में है, तो कहा उसका मुख नीचे है। और दृष्टांत देकर समझाने के लिए कहा कि जैसे कमल होता है? लेकिन कमल जो फूल खिला नहीं है, बंद है जिसका मुख, ऐसा कमल है, डंडी सहित। कमल की डंडी भी होती है और उसके ऊपर उसका फूल होता है, तो उसका फूल खिला नहीं है, उस तरह का जो कमल है। और वो कैसा है कि उसका मुख नीचे, मतलब जैसे कमल का ये जो फूल जो बंद मुख वाला है, तो वो नीचे की तरफ झुका हुआ, इस तरह का वो हृदय का जो बता रहे हैं कि इस तरह से हृदय होता है। और उसके अंदर अब जो हृदय का इतना जो बताया गया कि कमल की कली की तरह है, और उसमें डंडी भी है, अधोमुख भी है, सब कुछ है, लेकिन इतना जो हृदय पूरा दिखाया जा रहा है उसके अंदर भी नहीं, उसमें भी और गहराई में कहते हैं कि उसमें एक सूक्ष्म छिद्र है। हृदय में भी फिर एक सूक्ष्म छिद्र है, और उस छिद्र के अंदर भी एक अवकाश है। मतलब कितनी गहरी बात, छोटे से छोटी जो दिख नहीं रही है, लेकिन उस हृदय का जो इतना जो बताया गया, जैसे हृदय और उसके अंदर एक छोटा सा छेद है, और उस छोटे से छेद के अंदर भी अवकाश का मतलब होता है स्पेस, है। तो उस स्पेस के अंदर फिर वहाँ पर जीव रहता है, क्योंकि जीव भी सूक्ष्म है, हृदय भी सूक्ष्म है, और वो उस सूक्ष्म हृदय का छेद और भी सूक्ष्म है, क्योंकि जो उसमें रहने वाला जीव है वो बहुत ही सूक्ष्म है। तो अब ये कितना सूक्ष्म है, क्योंकि जब इतनी ऐसी स्थान पर जब वो जीव रहता है तो कितना सूक्ष्म है। तो उसके लिए कहा कि केश के अग्रभाग का 100वां भाग करके, फिर उसका भी 100वां भाग करके जो प्रमाण किया जाए, वही सूक्ष्मता जीव की
जाननी वस्तुतः जो जीव के स्वरूप का प्रमाण नहीं है कि ऐसा ही है और इतना ही है। तो केश यानी हमारे बाल, तो बाल का जो अंतिम जो छोर है ने कितना पतला होता है। अगर यहाँ से बाल मोटे भी हो लेकिन वहाँ जाते जाते तो बहुत पतले ही होते हैं एकदम, नहीं? तो उसकी जो नोक है बाल की, है ना, उसके 100 हिस्से करो और वो जो 100 हिस्से किया उसमें से एक को लेकर के फिर इसके 100 हिस्से करो, वो जितना रहेगा। मतलब ये कह रहे हैं कि ये प्रमाण फिर भी कहने के लिए का है, स्वरूप ऐसा बताया है लेकिन वैसा है नहीं, इतना ही नहीं है, वो उससे भी सूक्ष्म है ना। जैसे इसमें कहा कि और इतना ही नहीं और उससे सूक्ष्म है, यानी कि इतना सूक्ष्म है कि जिसको आप अपनी आंखों से नहीं देखते हैं। तो उसका जो भगवान रामचंद्र जी के प्रश्न थे ना, उसमें थे कि जीव कहाँ रहता है, उसका स्वरूप क्या है। तो स्थान पहले बताया कि इस तरह से सूक्ष्म शरीर में, हृदय में, और जो सूक्ष्म शरीर का हृदय है उसके अंदर एक सूक्ष्म छोटा सा छेद है और उसके अंदर स्पेस है और उस स्पेस के अंदर वो रहता है, लेकिन कितना छोटा है। तो उसका भी प्रमाण दिया कि बाल के और जो उसकी जो नोक है उसके 100 हिस्से और उसके दोबारा 100 हिस्से करने पर जितना छोटा सा प्रमाण रहता है उससे भी छोटा ये जीव है, उससे भी सूक्ष्म वो जीव है। अब जब वो हृदय में रहता है, इतनी सूक्ष्म स्थान पर इतना सूक्ष्म रहता है, तो किस तरह से उसकी पूरी रचना बनी हुई है, जहाँ पर जीव है वो स्थान किस तरह से बना हुआ है। इसके लिए कहते हैं कि जिस प्रकार कदम के फूल के मध्ययाई चारों ओर केशर होती है, इसी प्रकार हृदय स्थान से सहस्त्रों नाड़ी निर्गत हुई है जो शरीर भर में व्याप्त है। तो जैसे जो हम कोई भी फूल देखते हैं, इसमें लिखा है कदम के फूल की बात कही। अब कदम का फूल तो किसी ने यहाँ देखा नहीं है, इसलिए कदम के फूल की तो बात हम नहीं समझ पाएंगे। लेकिन जैसे हम जनरली देखते हैं, जैसे हम यहाँ पर रखा हुआ है हिबिस्कस है या जो भी फूल होता है, तो हमको पता है कि फूल के जैसे ये जासूद का फूल है हिबिस्कस, तो उसमें बीच में डंडी होती है, उसके ऊपर कितनी छोटे 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 उस पर पराग होते हैं उसके, और उसकी पंखुड़ियाँ होती है, नहीं? तो इसी तरह से बताया कि जैसे उसके चारों तरफ पंखुड़ी है और बीच में उसका जो पराग है उसके अंदर छिपा रहता है, इसी तरह से जो हृदय के अंदर जो जीव है, जो स्थान है, उसके चारों तरफ, अब जैसे इसकी पंखुड़ियाँ हैं फूलों की, इसी तरह से हृदय के चारों तरफ वो पंखुड़ियों के स्थान पर बहुत सारी नाड़ियाँ हैं। नाड़ी यानी हम बहुत बार इसके बारे में समझ चुके हैं। नाड़ी किसको बोलते हैं? नाड़ी यानी जिसके अंदर प्राणों का, एनर्जी का प्रवाह होता है, वो नाड़ियाँ हैं। तो इसी तरह से कहा कि हृदय स्थान से सहस्त्रों नाड़ी निर्गत हुई है, मतलब हजारों नाड़ियाँ वहीं से जहाँ पर जीव है उस पॉइंट से बहुत सारी नाड़ियाँ, मतलब हजारों नाड़ियाँ वहाँ से निकलती है। और जैसा हम जानते भी हैं, कहा जाता है कितनी है, तो कहते 72,000, 72,000, 72,000 नाड़ियाँ। इसमें भी ये बात बताई है आगे वाले श्लोक में कि अब ये नाड़ी जो पूरे शरीर में वहाँ से निकली और पूरे शरीर के अंदर सब जगह वो फैलती है। अब पूरे शरीर में जब वो जा रही है तो वो नाड़ियाँ करती क्या है, तो कहते हैं कि ये नाड़ियाँ हित और बल को देती है और इसी कारण इनकी हित संज्ञा है। तो जो नाड़ी 72,000 आगे लिखा भी है, योगियों ने उन नाड़ियों की संख्या 72 सहस्त्र, सहस्त्र मतलब हजार, 72,000 बताई है। तो 72,000 नाड़ियाँ जो पूरे शरीर में व्याप्त है वो क्या करती है, तो कहते 2 काम है उसके। सबसे पहली बात कहा कि वो हित करती है और दूसरा बल देती है? बल तो समझ में आता है, बल क्या है ना, कि हमको बल मिलता है नाड़ियों के कारण। अब हित कैसे करती है? हित करने का मतलब, हित समझते हो ना, किस चीज को कहते हैं?
उस चौपाई में सुनते ना कि हित अनहित पशु पक्षी ही जाना है, मानुष, हाँ, वेलफेयर। तो हित जो है ये नाड़ी हमारा हित करती है। हित किस रूप में करती है कि जो नाड़ी है उसी के अंदर से शक्ति का या तो प्राणों का प्रवाह होता है और उन प्राणों के कारण ही हम जीवित हैं, है ना, क्योंकि ये निकल कहाँ से रही है, जहाँ पर जीव है वहीं से वो एनर्जी को लेकर के पूरे बॉडी में जा रही है और उसी के कारण जो है हमको बल तो मिलता ही मिलता है, लेकिन हमारा सबसे बड़ा हित किस में है? एक मानव का सबसे बड़ा हित किस में होता है कि उसकी श्वासें चल रही है, ठीक है, श्वास नहीं चली तो बाकी सब कुछ है भाई, बाकी सब कुछ बहुत ठीक है पर श्वास नहीं है तो कुछ नहीं है, नहीं? तो श्वास क्या है? श्वास का मतलब वही एनर्जी का सर्कुलेशन है। तो किसके माध्यम से हो रहा है? हमको ऐसा लगता है कि नाक से श्वास ले रहे हैं इसलिए हम जीवित हैं, लेकिन नाक से लिए हुए श्वास जो अंदर में जाके सूक्ष्म रूप में जो पूरे शरीर में अगर नहीं घूमेंगे तो हमारा काम होने वाला नहीं है। और इसलिए सबसे बड़ा हमारा हित है कि हम जीवित हैं। तो वो कार्य किसके कारण होता है? नाड़ियों के कारण। आगे लिखा है कि जिस प्रकार सूर्य से किरण निर्गत होती है इसी प्रकार से वे नाड़ी हृदय से निकली है और उनमें 101 मुख्य नाड़ियों ने संपूर्ण शरीर को वेष्टित कर दिया है। जैसे सूर्य से किरणें निकलती है, जैसे अभी हमने कहा कि जीव के पास से वो नाड़ियाँ पूरे शरीर में वही जो शक्ति है या प्राण की जो एनर्जी है उसको लेकर के जाती है। जिस तरह से सूर्य से किरणें निकलती है तो क्या होता है, सूर्य चाहे कहीं पर भी है लेकिन उसमें से निकली हुई किरणें जब हम तक पहुंचती है तो हमको गर्मी मिलती है। सूर्य के पास जितनी भी हो कोई बात नहीं, लेकिन हम तक जो वो किरणें आई तो सूर्य की गर्मी को हमारे पास लेकर के आती। इसी तरह से वो नाड़ियाँ जो जीव जिस स्थान में है जहाँ से वो नाड़ियाँ निकली है तो वो जीव का जो गुण है, जीव के अंदर जो भी क्षमता है वो सब कुछ वो नाड़ियों के माध्यम से पूरे शरीर को प्राप्त होता है। यही बात यहाँ समझाया जा रहा है। और उनमें से 101 मुख्य नाड़ियों ने जो 72,000 कही, 72,000 बताई, उसमें से मुख्य यानी मेन कौन कौन सी है, मेन कितनी है तो कहा 101, 101 नाड़ियाँ मुख्य है। और ये जो पूरे शरीर में व्याप्त होती है किस तरह से, तो कहते हैं कि प्रत्येक इंद्रियों में 10-10 नाड़ी है। इंद्रियां हमारी 10 है, 5 कर्म की, 5 ज्ञान की, 10 इंद्रियां हैं। प्रत्येक इंद्रिय में 10-10 नाड़ी जाएगी तो 100 हो गई। इस तरह से इसका बताया है कि प्रत्येक इंद्रिय में 10-10 नाड़ी है और जिनके द्वारा विषयों का अनुभव होता है। तो इंद्रियों तक जब नाड़ी जाती है और तो ये दोनों तरफ से काम होता है कि जैसे विषयों का अनुभव जो भी देखा, सुना, चखा, जो भी हुआ, नहीं तो जो भी हमको सेंसेशन है या जो भी हमको पता चल रहा है किसके कारण, कि जीव है, इसलिए जो भी जैसे हम अभी सुन रहे हैं, ये सुनने की जो बात है स्थूल रूप में हम इस रूप में समझते हैं कि जो भाव हम सुन रहे हैं तो कान के माध्यम से, जैसे हमने एक बार उसको भी सत्संग में सुना था कि किस तरह से हम सुनते हैं कि शब्द अंदर गए, फिर जो है पर्दा है, फिर वहाँ से आगे हमारा कान, अंदर का जो कान है वो कितनी छोटी छोटी उसमें हड्डियाँ जुड़ी हुई है, फिर उसके अंदर फ्लूइड है और फिर वहाँ से आगे मैसेज ब्रेन तक जाता है। ब्रेन तक जाने के बाद हम सुनते हैं, ये फिजिकल वे में समझ में आती है बात। लेकिन वही जो काम है सूक्ष्म रूप में कैसे होता है क्योंकि ये काम सिर्फ फिजिकल वे में होने से नहीं बनती है बात, वो दोनों साथ में चलता है। तो सूक्ष्म शरीर में भी ये काम साथ साथ में होता है और वो नाड़ियों के माध्यम से होता है। इसलिए
जो हमारी आंखों ने, क्योंकि जैसा हमारा स्थूल शरीर है उसी के बराबर साथ में वो भी शरीर है जिसमें नाड़ियां हैं, जिसमें प्राण का प्रवाह होता है। तो जैसे हमने कहा ना कि हृदय जिस तरफ फिजिकल बॉडी में, जहाँ जिसको हम हार्ट कहते हैं, तो सूक्ष्म शरीर में उसी जगह पर हृदय है और उस हृदय से जो है पूरा कंट्रोल हो रहा है। इसलिए जैसे आंखों ने देखा तो स्थूल शरीर में होता है कि आंखों से देखा हुआ मैसेज हमारे ब्रेन में जाता है, सूक्ष्म शरीर में होता है कि आंखों से देखा वो ब्रेन जो है नाड़ियों के माध्यम से फिर वो सारा जाएगा जीव के पास और फिर वहाँ से हमको सारी बात समझ में आती है कि हमने ये देखा, हमने ये चखा है, और फिर इस तरह से हमारे सारे काम होते हैं। इसलिए नाड़ियाँ दोनों तरफ से काम करती है कि प्राणों का प्रवाह तो करती है, बल तो देती है, हमारा सबसे बड़ा हित, लेकिन इंद्रियों के साथ जब जुड़ती है तो इंद्रियों के जितने भी अनुभव है वो हमें नाड़ियों के माध्यम से होते हैं। ऐसा भगवान शंकर समझा रहे हैं कि जितने विषयों के जो भी अनुभव है वो सब कुछ, और यह नाड़ी ही सुख दुख जागृत स्वप्न आदि के साक्षात कारण है। जिस प्रकार नदी जल को बहाती है, इसी प्रकार नाड़ी सुख दुख रूप कर्म फल को बहाती है, और इन 101 नाड़ियों में से एक नाड़ी ऊपर अनंत नाम ब्रह्मरंध्र तक पहुंच गई है। अब सुख दुख को बहाती, ऐसा क्यों कहा इसको? क्योंकि जब इंद्रियों के साथ जुड़ करके वो जाएगी तो इंद्रियों से जो भी मिलेगा वही वो अंदर तक पहुंचाएगी, है न? इसलिए जैसे हमारी कान की इंद्रिय है, अब इस सत्संग सुनते हैं तो बड़ा सुख मिलता है, लेकिन ये सत्संग का सुख का बहाव कहाँ से हुआ? कान से जाने वाली नाड़ियों के माध्यम से हुआ, ठीक है। तो सुख अभी हमारी कान से जुड़ी हुई 10 नाड़ियाँ सुख को बहा रही है? लेकिन कभी ऐसा होता है जीवन में कोई हमको अपशब्द बोल देता है, हमारे बारे में कोई गलत बातें सुनने को मिलती है, नहीं? अगर किसी ने हमको गाली दे दी, हमारे लिए अपशब्द बोल दी, तो वो भी कहाँ से सुने हमने? वो भी कान से सुने, और कहाँ से बहे वो? उन्हीं 10 नाड़ियों से वो बात गई, लेकिन फिर वहाँ क्या बह रहा है? अभी दुख का अनुभव होता है ना? कोई गलत बोलता है तो दुख होता है, अच्छी बात सुनते हैं, वो सारा एक ही वही नाड़ियाँ जो है वो सारा अनुभव हमको करवाती है, ऐसा यहाँ बताया है। तो 10 इंद्रियों में 10-10 नाड़ियाँ, इस तरह से जो 100 नाड़ियाँ थी, लेकिन जो मुख्य बातें कही थी, मुख्य 101 नाड़ी है, तो उसमें जो एक नाड़ी और आगे की थी जिसके लिए कहा कि वह नाड़ी अनंत नाम ब्रह्मरंध्र तक पहुंच गई है, जो अनंत अर्थात सुषुम्ना नामक नाड़ी है। तो बाकी नाड़ियाँ इंद्रियों तक सीमित है, शरीर में सब जगह व्याप्त है, इंद्रियों तक है, लेकिन ये अकेली सुषुम्ना नाड़ी है जो ये स्थान हमारा, जिसको ब्रह्मरंध्र कहा जाता है, सहस्त्रदल कमल का जो सेंटर पॉइंट है, वहाँ तक सिर्फ एक नाड़ी जाती है, बाकी सारी नाड़ी पूरे शरीर में व्याप्त है। इसलिए सुषुम्ना को क्यों मुख्य बताया जाता है? क्योंकि वही है जो वहाँ तक हमको लेके जा सकती है। तो सुषुम्ना नामक नाड़ी है और उसमें प्राप्त होकर जीव मुक्त हो जाता है। सुषुम्ना नाड़ी में प्राप्त होकर जीव मुक्त हो जाता है। जो जितनी भी नाड़ियां हैं पूरे शरीर में व्याप्त तो है, लेकिन इंद्रियों तक आई या कहीं पर भी गई तो उसका कहीं ना कहीं फिर ऐसा कह सकते हैं कि वो वापस मुड़ करके वही चली गई, है न? कि जैसे कोई एक नाड़ी, हम दृष्टांत के रूप में कि भाई जो हृदय है हमारा सूक्ष्म शरीर में, वहाँ से निकली, वहाँ से निकल करके उसने और आँखों तक आई, ठीक है, और आँखों तक आने के बाद फिर जो बात थी वापस वो वहीं से वो हृदय तक यानी जीव तक पहुँच गई, है न? तो उसमें क्या है कि पूरा सर्किट बन गया कि यहाँ से निकली और ये सब करके वापस वहीं पर वो समा गई। सुषुम्ना नाड़ी अकेली कैसी है? हृदय जो है जहाँ पर जीव है वहाँ से निकली,
निकलने के बाद उसका जो भी रूट है उस तरह से निकल करके फिर वो सीधा यहाँ तक पहुँची। यहाँ पर आने के बाद उसके लिए पूरा खुला है न? क्योंकि ब्रह्मरंध्र से जब ब्रह्मरंध्र तक पहुँचे या ब्रह्मरंध्र से ऊपर की बात करें सूक्ष्म जगत में, तो ये एक द्वार है खुला जो अनंत की तरह जाता है? मतलब ये जैसे कह सकते हैं कि अभी जब हम इस हॉल में बैठे हैं तो है तो बहुत सारे हमारे दरवाजे खिड़कियां सब कुछ, अभी सब कुछ बंद है, एक ही दरवाज़ा खुला है। तो हमको बाहर जाना है तो हम क्या करेंगे? वही दरवाज़ा है जिससे हम बाहर जाएंगे। इसी तरह से जीव को मुक्ति पाने के लिए एक ही नाड़ी है जो ऊपर तक यहाँ पर ले जाके उसको मुक्त कर सकता है। समझने के लिए हम इस तरह से समझ सकते हैं। इसीलिए यहाँ भगवान शंकर कह रहे हैं कि सुषुम्ना नाड़ी में प्राप्त होकर के जीव मुक्त हो जाता है। लेकिन ये कब संभव होता है? ये आगे बात है कि जिस समय यह अंतःकरण काम आदि दोषों से शून्य होता है, उस समय यत्न करने से योगी का आत्मा इस नाड़ी में प्राप्त होता है। परंतु उस समय सतगुरु की कृपा और पूर्ण ज्ञान की आवश्यकता है, कारण कि ज्ञान के द्वारा ही मुक्ति प्राप्त होती है। तो सुषुम्ना ही वो एक मार्ग है जो जीव को मुक्ति दिलाता है। लेकिन सुषुम्ना में कैसे प्रवेश हो सकता है जीव का, है न? तो उसके लिए सबसे पहली बात बताई कि अंतःकरण दोष शून्य होना चाहिए। यानी कि जितने भी भाव है जो हम अक्सर सुनते हैं, इनके बारे में बहुत बार इसमें भी पढ़ चुके सुन चुके कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इत्यादि जो भी है, इन सब से रहित जब हमारा अंतःकरण हो जाए। अभी हमारे अंतःकरण में बहुत सारे दोष है, बहुत सारी भावनाएं, बहुत सारी चीज़ें उसमें जमा है? क्योंकि इन सब से अभी हम मुक्त नहीं हैं। कभी न कभी गुस्सा भी आ जाता है, कभी न कभी ईर्ष्या भी हो जाती है, किसी न किसी रूप में ये सारे भाव हमारे अंदर घूमते रहते, कम ज़्यादा, कभी कुछ कम हुआ कभी कुछ ज़्यादा हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं वो घूमते रहते। तो भगवान शंकर कहते हैं कि जब हमारा अंतःकरण में सारी बातें आती है ना, कि मन भी है, बुद्धि भी है, चित्त भी है, सब कुछ आता है और अहंकार भी है, ये चारों जब इन दोषों से रहित हो जाते हैं, अब इतना होने पर फिर भी जो योगी है, मतलब जो योग के रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं, कहते हैं उनको फिर भी प्रयत्न करना पड़ता है। किसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है? उस सुषुम्ना में अपने प्राणों का प्रवाह करने के लिए। लेकिन दूसरी बात क्या कही कि उस समय सतगुरु की कृपा की आवश्यकता होती है, कि गुरु की कृपा होती है, सतगुरु की कृपा होती है, तो प्राणों का सुषुम्ना में प्रवेश सहज में हो जाता है। फिर वहाँ प्रयत्न करने की बात नहीं रहती है, गुरु की कृपा। और दूसरी बात पूर्ण ज्ञान यानी आत्मज्ञान जो गुरु महाराज जी की दया से हम सबको मिला है। तो ज्ञान की प्राप्ति और सतगुरु की कृपा, यही दो आखिर में बात यहाँ पर आई कि इन दोनों के माध्यम से जो है प्राणों का प्रवाह हम सुषुम्ना में कर सकते हैं। और प्राणों का प्रवाह सुषुम्ना में जब होते रहता है, या सुषुम्ना के माध्यम से ही कहते हैं वो जीव फिर धीरे धीरे मुक्ति की तरफ आगे बढ़ता है। जिस प्रकार से राहु अदृश्य रहकर भी चंद्रमंडल में दिखता है, इसी प्रकार सर्वत्र रहने वाला आत्मा लिंग देह में भी प्रतीत होता है। जिस प्रकार घट के ले जाने से घट आकाश भी लेकर जाया जाता है, इसी प्रकार सर्वत्र व्यापक भी जीवात्मा लिंग देह में ही प्रतीत होता है।
तो एक प्रश्न का जवाब यहाँ पर हुआ कि कहाँ रहता है और उसका स्वरूप क्या है, और उसके बारे में जब बात बता दी सारी कि हृदय में है और इस रूप में है, वहाँ से इतनी नाड़ियाँ हैं, सुषुम्ना का भी महत्व, सुषुम्ना से भी अगर पूरे वर्णन को जिस तरह से हमने समझा तो आखिर में ये समझ में आता है कि मनुष्य चाहे कहीं भी किसी भी तरह की कोशिश में रहे, लेकिन गुरु की कृपा होने पर, इसलिए कहते हैं ना कि मोक्ष मूलम गुरुर कृपा, कि गुरु की कृपा से ही मोक्ष होता है, मोक्ष का मूल गुरु कृपा है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो प्राणों का प्रवाह सुषुम्ना से ऊपर ले जाना गुरु की कृपा से ही सहज में हो जाता है। तो ये एक प्रश्न का उत्तर हुआ। अब दूसरे और एक प्रश्न के बारे में आगे उत्तर में समझा रहे हैं कि राहु, तो राहु और केतु के बारे में जो कथा आप सबने बहुत बार सुनी है कि कौन है राहु और कौन है केतु। समुद्र मंथन हुआ, मंथन इसलिए किया था कि अमृत की प्राप्ति होगी। सबसे पहले विष निकला, फिर अनेक रत्न निकले, 14 रत्न की बात कही जाती है, और सबसे आखिर में कहते हैं कि धन्वंतरी और हाथ में अपने अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए। वही धन्वंतरी जो आयुर्वेद, जो पूरा हमारा शास्त्र है, ग्रंथ है, आयुर्वेद की जो पूरी चिकित्सा पद्धति है, उसके मूल स्रोत माने जाते हैं, यानी धन्वंतरी आदि वैद्य है, उन्हीं से आयुर्वेद शुरू हुआ ऐसा बताया जाता है। आप जब क्लिनिक में जाते हो तो देखते हो ना फोटो, एक तरफ महाराज जी की फोटो है, एक तरफ धन्वंतरी की फोटो, वो हाथ में अमृत का कलश लिए हुए प्रकट हुए। और धन्वंतरी जब प्रकट हुए कलश लेकर के, और उसके बाद जैसी कथा में बताया जाता है कि छीना झपटी हुई, देवताओं ने सोचा हम पी ले, दानवों ने सोचा हम पी ले, और मोहिनी रूप में भगवान विष्णु प्रकट हुए, और फिर उन्होंने कलश अपने हाथ में लिया, कहा ठीक है मैं सबको पिलाऊंगी, और सबको कहा कि अपना जो है अच्छी तरह से बैठ जाओ। तो कहते हैं कि उस समय सारे देवता एक तरफ जब बैठे तो उन देवताओं में कहते हैं कि सूर्य और चंद्र, उन दोनों के बीच में एक जो दानव था वो देवता का रूप लेकर के बैठ गया। और जब मोहिनी रूप में भगवान विष्णु सबको जो है अमृत चखाने लगे, तो करते करते कहते हैं कि जब उस दानव को जो देवता के रूप में बैठा था उसको भी अमृत पिला दिया। लेकिन तब इन जो पास में दोनों बैठे थे सूर्य और चंद्र, उन्होंने देखा, उनको समझ में आया, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ये तो देवता नहीं है, ये कोई दानव है। और तब कहते हैं कि फिर वो अपने असली रूप में प्रकट हुआ, और भगवान जो मोहिनी रूप में थे वो भी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए, और सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया। अब गला तो काट दिया, लेकिन क्योंकि उसने अमृत पी लिया था तो मरने वाला तो था नहीं, तो इसलिए कहते हैं कि उसी रूप में जो एक ही जो दानव थे उसके दो हिस्से हो गए, एक था सिर और एक था सिर से नीचे का धड़ का हिस्सा। तो सिर का जो हिस्सा है वो राहु और नीचे का हिस्सा है वो केतु। तो ये दोनों फिर ग्रह के रूप में भी बताए जाते हैं, क्योंकि वो भी अमर है, क्योंकि वो मरने वाले हैं नहीं बाकी देवताओं की तरह। लेकिन क्योंकि सूर्य और चंद्र ने दोनों ने शिकायत की थी कि ये दानव है, इसलिए कहते हैं वो दोनों को ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण होता है और चंद्र ग्रहण होता है। तो ऐसा कहा जाता है कि ग्रहण इसलिए होता है कि समय समय पर ये जा करके उनको ग्रसते हैं, कि उन्होंने बोल दिया था ना, नहीं बोलते तो कुछ नहीं होने वाला था, उनके सिर अलग नहीं होता था धड़ से। तो इसलिए वो बदला लेने के लिए कहते हैं अभी तक वो राहु जा करके कभी सूर्य को ढक देता है और कभी चंद्रमा को ढक देता है, इसलिए सूर्य ग्रहण होता है, कभी चंद्र ग्रहण होता है। तो अब दोनों मतलब प्रकट रूप में नहीं हो दिखते हैं कहीं पर भी, लेकिन फिर भी उसका प्रभाव सब जगह दिखता है। इसीलिए यहाँ पर कहा कि राहु अदृश्य है लेकिन फिर भी चंद्रमंडल में दिखता है। चंद्रमंडल में दिखता है मतलब कहीं ना कहीं तो है, तभी तो चंद्र ग्रहण होता है,
तभी तो चंद्र के ऊपर उसकी परछाई लगती है। वो मतलब जैसे होता है कोई भी चीज़ है, जैसे ये चीज़ है, समझो ये चंद्र है, और हमने उसको पकड़ने के लिए जैसे मैंने इसको यहाँ से पकड़ा तो इतनी तो चीज़ ढक गई ना। तो इसी तरह से कहते भाई चंद्रमा है, राहु ने उसको पकड़ लिया इसलिए उतना नहीं दिखेगा, तो ग्रहण हो गया। अपने कथाओं की बात है, इसलिए अदृश्य है लेकिन फिर भी वो पकड़ रहा है, फिर भी उसका प्रभाव जैसे चंद्रमा के ऊपर देखने में आता है। इसी तरह से जो जीव आत्मा की जो बात अभी हम समझ रहे हैं कि इसी तरह से जैसे अदृश्य होकर के भी चंद्रमा के ऊपर उसका प्रभाव दिखता है, इसी तरह से जो जीव है, जो आत्मा है हमारे अंदर में, वो स्थूल आँखों से और स्थूल इंद्रियों से नहीं समझ में आने पर भी उसका प्रभाव हमारे शरीर में देखने को मिलता है। और अब ये भी है कि भाई इतना सूक्ष्म है तो उस इतनी सूक्ष्म वस्तु को कोई कैसे संभालेगा, है। तो आगे कहते हैं कि जिस तरह से दृष्टांत दिया कि जैसे एक मिट्टी का घड़ा है, ठीक है। अब घड़ा जब खाली है, कोई भी बर्तन है, ये तो जनरली हमारे पुराने मतलब पुराणों में या ग्रंथों में जो हमेशा दृष्टांत दिया जाता है तो घड़े का दिया जाता है, क्योंकि घड़ा उस समय बड़ा कॉमन था। हर एक वस्तु वो घड़े में रखते थे, पानी भी उसमें रखते थे और कुछ कहते हैं आटा भी उसी में रखते थे, चावल, सब कुछ उनको मिट्टी के बर्तन में ही उस समय होता था, इसलिए उसी का दृष्टांत मिलता है। तो जैसे कोई भी बर्तन है, चाहे घड़ा है मिट्टी का, अब जब तक वो खाली है बर्तन तो उसके अंदर क्या है, खाली है मतलब अवकाश है, मतलब आकाश है? तो घड़े के बाहर भी सब आकाश है, अंदर भी आकाश है। अब बात यह है कि अगर हमसे कोई, हम किसी को कहे कि भाई आकाश को उठा के ले जाओ, कोई कैसे आकाश को उठाएंगे, लेकिन घड़े के अंदर भी तो आकाश है ना। जब हम घड़े को उठा के यहाँ से वहां ले गए तो उसका आकाश भी तो गया ना, है? चाहे आकाश पकड़ में नहीं आता है, आकाश को हम किसी भी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते कुछ, लेकिन है आकाश घड़े के अंदर। तो जैसे घड़ा यहाँ से वहाँ उठा के ले गए तो हम उसके आकाश को भी उसके साथ ले गए। इसी तरह से घड़े की तरह हमारा शरीर है जो स्थूल है, और घड़े के अंदर के आकाश की तरह हमारी आत्मा है। तो जैसे जहाँ शरीर जाएगा तो उसी के साथ आत्मा भी सूक्ष्म है, उसी के साथ जुड़ा है, उसी के अंदर है, इसलिए उसके साथ ही रहता है, शरीर से वो अलग नहीं होता है। आगे कहते हैं कि यद्यपि वह सर्वत्र पूर्ण और निश्चल है, परंतु वह जागृत अवस्था में घट आदि पदार्थों का चैतन्य प्रतिबिंब युक्त होने से अंतःकरण वृत्ति से व्याप्त होकर चंचल जैसा दिखाई देता है। तो जीवात्मा सर्वत्र मतलब पूरे शरीर में सब जगह व्याप्त है, पूर्ण है, निश्चल है, मतलब उसका किसी के साथ कोई संग नहीं है, लेना देना नहीं है, अपने आप में वो अलग है। जैसा हमने इस कथा की शुरुआत में देखा ना, चंद्रमा अपनी जगह है, पानी का प्रतिबिंब अपनी जगह है। इसी तरह से आत्मा और ये शरीर की सारी जो है बातें हैं, लेकिन फिर भी आगे जो समझा रहे हैं कि जागृत अवस्था में घट आदि पदार्थों का चैतन्य प्रतिबिंब युक्त होने से अंतःकरण वृत्ति से व्याप्त होकर चंचल सा दिखाई पड़ता है। मतलब चंचल जैसा दिखता है, मतलब चंचल वो होता नहीं है। क्यों चंचल दिखता है, चंचल जैसा क्यों दिख रहा है? तो उसके लिए पहली बात कही जागृत अवस्था में। जागृत अवस्था में यानी कि अभी हमारी सारी इंद्रियां अपने अपने काम में लगी है, और जब हम जागृत अवस्था में हैं, हमारी आंखें खुली हैं, हमारे कान सुन रहे हैं, हम कुछ इंद्रियों के माध्यम से अनुभव करने की स्थिति में जब है, तो जब हमारी इंद्रियां काम करने की स्थिति में होती है, तो जैसा अभी थोड़ी देर पहले हम समझ रहे थे कि हर एक इंद्रिय के साथ 10-10 नाड़ियां हैं, और उन नाड़ियों से जो अनुभव जो है वो अंदर तक जाते हैं। अब देखो, जीवात्मा जो है अपने आप में सूक्ष्म है, कमल जो
कमल के कली के अंदर जैसे सूक्ष्म रूप में छिपे हुए की तरह है। लेकिन जो साथ ही बात दूसरी उसके साथ जुड़ी हुई है वो क्या है कि आत्मा के साथ जुड़ी हुई जो बात है हमारा अंतःकरण। अंतःकरण में चारों चीजें हैं, मन है, बुद्धि है, चित्त है और अहंकार है। तो अब क्या होता है कि इंद्रियों के पास से जो भी सुख या दुख या जो भी अनुभव नाड़ियों के माध्यम से जब अंदर तक पहुंचा, तो अंदर तक गया तो अंतःकरण में जो जो है तो मन विचलित हो सकता है, बुद्धि भी विचलित हो सकती है। लेकिन अब जैसे समझने के लिए कि जीवात्मा जो इतना सूक्ष्म है और इतने सूक्ष्म छिद्र के अंदर के अवकाश के अंदर है, तो वो जो जिस स्थान पर जहाँ पर जीवात्मा है, तो कहते हैं वो जो हृदय की जो बताई गई हमने जैसे बात सुनी कि कमल की कली जैसे अधोमुख कमल की तरह जो है। अब क्या होगा कि जैसे और कोई चीज हमने किसी वस्तु के अंदर बहुत अंदर गहराई में दबा के रखी है, ठीक है, और उसके ऊपर आपने समझो कि एक लेयर किया हुआ है। समझो कि एक छोटी सी डिब्बी में हमने कुछ डाल करके डिब्बी बंद करके और हमने उसको ऊपर से एक जो है अच्छे से कागज से लपेट दिया या कपड़े से लपेट दिया। अब जो कागज उसके ऊपर लपेटा हुआ है, जब तेज हवा जब उस कागज को स्पर्श करेगी तो कागज तो हिलेगा ना, कपड़ा तो हिलेगा, है ना। लेकिन हम ये तो नहीं कह सकते कि भाई कागज हिल रहा है इसका मतलब अंदर जो हमने डिब्बी के अंदर जो छिपा के रखा है वो भी हिलेगा, वो तो नहीं हिलेगा, क्योंकि हवा से कागज हिल सकता है, वो डिब्बी के अंदर की चीज हिलने वाली नहीं है। लेकिन हम क्या कहेंगे, डिब्बी हिल गई दिखेगा क्या हमको, डिब्बी हिल रही, लेकिन हिल क्या रहा है, उसका जो बाहर का कागज था या कपड़ा था वो हिल रहा है, वो उसके अंदर के परिवर्तन है, डिब्बी के अंदर की चीज में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसी तरह से कहते हैं कि जो हमारी जागृत अवस्था में हमारे जितने इंद्रियों के माध्यम से जो भी अनुभव अंदर गया, क्योंकि मन के साथ बुद्धि के साथ इन सब के साथ जुड़ते जुड़ते फिर जब वो आगे बढ़ता है तो मन विचलित हो जाएगा, बुद्धि विचलित हो जाएगी, मतलब समझो कोई वो हिलने लगे तो हमको ऐसा लगता है कि जीवात्मा हिल गई, लेकिन आत्मा को कुछ नहीं हुआ। चंचल हमको ऐसा आभास हुआ कि चंचल हो गई आत्मा, लेकिन आत्मा कभी चंचल होती नहीं है। चंचल कौन होता है, मन होता है, विचलित हमारी बुद्धि होती है। और उसी के कारण कहते हैं कि हम कभी कभी ऐसा आभास कर लेते हैं कि ऐसा हुआ, लेकिन वास्तव में जीवात्मा इन सब से ऊपर सबसे अलग रहता है। तो आज यहीं पर विराम देते हैं। आगे का जो टॉपिक है, जो श्लोक है आगे का, अगली बार यहाँ पढ़ेंगे। आज यहीं पर विराम देते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की, श्री आनंद कंद भगवान की, आदिशक्ति जगत जननी श्री माता जी की, सभी दिव्य महान विभूतियों की।